कि कहानी जिसकी थी उसी के जैसा हो गया था। कहानी जिसकी थी उसी के जैसा हो गया था। मैं तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था। मैं न मेरा नाम था न दाम बाजारे मोहब्बत में। क्या बात है। और उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। और ज़िंदगी गुजार दी मैंने उसकी एक आवाज़ सुनने में। ज़िंदगी गुजार दी मैंने उसकी एक आवाज़ सुनने में। जब उसे बोलना आया तो बहरा हो गया था। ओए क्या ये खा गए कसम खाने वाले, खा गए कसम खाने वाले, गिर गए अपने कदमों के नाले वाले। अरे जिसको नहीं निवाला दिया तो क्या बनाएंगे उसके दीवाने वाले। नमस्कार। अगर समाज का सच्चा अगर कोई दर्पण हो दिखाने वाला और मार्गदर्शन करने वाला तो एक कवि और एक शायर से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। जो उनकी बातों को समझ ले वो साधु बन जाए और जो ना समझे वो कुछ ना बन पाए। हमारे साथ दो वरिष्ठ यहाँ के शायर और कवि जुड़े हैं जिनका परिचय जितने मैं अपने शब्दों में दूँ उतना ही कम है। पेशे से नाई है और एक बहुत ऊंचे लेवल के शायर है, कवि है जो ऊंचे ऊंचे मंचों पे जाके समाज का मार्गदर्शन करते हैं, उत्साह करते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए एक बार। मैं व्यास वीरेंद्र ठाकुर, यूपी का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट बलिया, द्वारा क्षेत्र, बैरिया थाना, ग्राम दया है मेरा। मैं भजन चित्र के लाइन से हूँ और हमारे एक बड़े मित्र हैं शायरी के मामले में बहुत ही आगे हैं जी। उनसे आप लोग कुछ इनसे सुनिए और उनको सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा और वास्तव में व्यास जी ने भी हमें उनके पास पहुंचा दिया जिनके बारे में मैंने सोचा तारीफ करूं। बेहतर है कि आप एक बार उनको देखो। नमस्कार चाचा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए एक बार। मैं सादर अली, नोएडा बांसवली मार्केट से, जो जे कॉलोनी वहाँ का रहने वाला हूँ। जी। और हम जो है सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब लोग मिल के रहते हैं। तो मेरा एक संदेश है जी बिल्कुल कि नफ़रत को मुस्कान बना दे या अल्लाह, और निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, और हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। वाह वाह, क्या बात है। ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। बहुत बहुत, आप बताइए। और हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि प्यार के रिश्ते रहें कायम। अगर ये रिश्ते टूटे तो भारत टूट जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। आपस में रिश्ते टूटे तो भारत टूट जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो ये रिश्ते हम कायम रखना चाहते हैं, मिलजुल के रहना चाहते हैं। हम दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, गले मिलते हैं सबसे। और बस एक संदेश और देना चाहूँगा मैं जी कि मुझे ही मौका दिया जाए, कभी भी शहादत का, कभी कुर्बानी का, मेरे बच्चों को एडमिट किया जाए। कि कौन कहता है हम नफरत का लिए सामान बैठे, कौन कहता है कि हम नफरत के लिए सामान बैठे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, अपने दिल में बसाए हिंदुस्तान बैठे हैं। और शहादत की जरूरत पड़े तो कभी भी आजमा लेना, शहादत की जरूरत पड़े तो कभी भी आजमा लेना। हम हथेली के लिए अपनी जान बैठे। ओह क्या बात है, क्या बात है। चाचा ने शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। हम हथेली पे लिए अपनी जान बैठे हैं और हम हिंदुस्तानी अपने वतन से प्यार करते हैं। अरे वो लोग और होंगे आंखों में लिए पाकिस्तान बैठे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान बैठे हैं। चाचा ये शायरी की शुरुआत जो आपने, आप ऐसी जगह पे रह रहे, शायद कम ही लोग यहाँ पे जानते होंगे कि हमारे बीच कहते हैं कि एक हीरा भी है और आप, और मैं खुश नसीब समझता हूँ कि उस हीरे के पास आज मैं पहुँचा हूँ। ये शायरी की शुरुआत कैसे करी आपने, वो बताइए। ये शायरी की शुरुआत जो है रब न करे कि रब न करे ऐसा कभी कहर आए, रब न करे कभी ऐसा कोई कहर आए, हिंदुस्तान में कभी कोरोना की तीसरी न लहर आए। ये मेरी दुआ। जी जी बिल्कुल। तो कोरोना काल ने मुझे जो है मैं शायर बना दिया। कुछ शायर तो नहीं हूँ, थोड़ा लिखना पढ़ना सीख गया हूँ। और जो अतीत को मुझे याद रखना पड़ेगा। अतीत जो मेरा समय बीत गया, हमारे पास दादा परदादा, उनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो कोरोना काल से जुड़ी कुछ मैं बताऊँगा। क्या था कि हम जो है घर में कैद थे और हमारी जो मस्जिदें थी, मंदिर थे, उनमें ताले पड़ गए जी। और कैदियों को जो है भीड़ ज़्यादा थी, कोरोना फैल रहा था, उनको बाहर निकाला गया था। 2020 में 85,000 कैदियों को बाहर निकाला गया था ऑल इंडिया के अंदर से। मैं अपना एक्सप्लेन करूँगा कि इबादत रब की करोगे तुम्हारा क्या नुकसान जाएगा। ये कोरोना काल के लिए बीते के लिए कि इबादत रब की करोगे तुम्हारा क्या नुकसान जाएगा, कदम आगे बढ़ाओगे सफ़र तुम्हारा आसान हो जाएगा। और क्या खबर थी कि गुलशन में छा जाएगी खामोशी, क्या खबर थी कि गुलशन में छा जाएगी खामोशी और वीराने में आबाद शमशान हो जाएगा। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शमशान
हाँ हाँ चल। लॉकडाउन ने किसी को अमीर बनाया तो किसी को गरीब बनाया तो किसी को शायर बनाया। अरे बहुत ही- लॉकडाउन तो- ने किसी को काल बना दिया, लॉकडाउन ने किसी को काल बना दिया, किसी को चलने वाले को ढाल बना दिया, किसी को बहुत बड़ा ईमान बना दिया, तो किसी को बहुत बड़ा बेईमान बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। लॉकडाउन ने सच में जो कहते हैं ना, कई लोगों का पोल खोल दिया, वो व्यास जी ने अपने शब्दों में समझा दिया है। समझदार के लिए इशारा काफी है। व्यास जी आप कहा गया है कि जैसे हमारा परिवार है, फैमिली है, हम लोग इकट्ठा रहते हैं, तो कहते हैं कि जीवन के इस संगम में आशा और निराशा है, और मिल करके बिछड़ जाना यही जीवन का परिभाषा है। जी, हमारे जी। शरीर का परिभाषा यही है। जहाँ समूह है, जहाँ मेला है, जहाँ भीड़ है, वहीं जब जाते हैं हम लोग, तो हमारी परिभाषा क्या है? ये मामूली सी है। शरीर पानी का बुल्ला है, अभी बोल रहे हैं, कल आँख बंद हो जाएगी, हो सकती है आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। जी जी यही बिल्कुल। चाहिए। व्यास जी आपने कब से कैसे शुरुआत की? हम लोग तो 8वीं क्लास में जब पढ़ते थे, तब से क्लास में जो पीटी प्रैक्टिकल होते थे, उसी में गाना बजाना का थोड़ा नशा छाया। अच्छा। लकड़ी बजा के पहले गाते थे, ढोलक बजाने, फिर उसके बाद हारमोनियम पाए, बेंगू पाए, ऐसे करते करते चलता रहा समाज। ये जो है आप जमीन से आज भी जुड़े हुए हैं, जैसे जुड़े हुए देख रहे हैं कि आप हमारे अपना- साथ मनोज तिवारी भी। जी जी एक बार मनोज तिवारी हमारे जो आजकल दिल्ली के भाजपा के बहुत बड़ा नेता है। सांसद भी है, जी। नेता भी है, उनके साथ हमारे आपने बताया कि बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार आपके साथ जुड़े थे मंच पे, आज उनके बारे में आप कुछ बताइए। जैसे हम लोग खेसारी लाल हमारे ममरू भाई के लड़के हैं जी। बचपन से हम लोग हमारे साथी लड़का रहा। अच्छा, अच्छा। आज हम लोग के बीच में सुपरस्टार बना। राधे श्याम रसिया हम ही लोग के बीच में रहे। यही प्रभात रजनीगंधा में नौकरी करने वाला लड़का, वो भी सुपरस्टार बना। मनोज तिवारी के साथ हमारे स्टेज पर कई बार गाना बजाना हुआ। खिजड़ी में कई बार प्रोग्राम हम लोग दिए, मान सम्मान मिला, इज्जत मिला। इसी तरीके से सब लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जहाँ है वहीं रहे, लेकिन अपना मिट्टी छोड़े नहीं, अपना भजन कीर्तन छोड़े नहीं, इस लाइन में लगे ही रहे। यही मेरा है। जरूरी नहीं है कि एक कलाकार हाई लेवल पे ही ऊपर हो जाए। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ ऊपर उड़ जाते, कुछ नीचे रह जाते, लेकिन एक कलाकार है वो हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। व्यास जी से देख सकते हैं, पीछे इनका व्यवसाय है, एक छोटी सी दुकान है, नाई का काम करते हैं, लेकिन आज भी समय मिलता है तो प्रोग्राम करने जाते हैं और अपनी मिट्टी के सुगंध को अपने शब्दों में बिखेरते हैं। हमारे साथ वापस मैं लौटना चाहूँगा। कि इबादत रब की करो, तुम्हारा क्या नुकसान जाएगा। कदम आगे रखोगे, जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। और क्या खबर थी, गुसल में छा जाएगी खामोशी, और वीराने में आबाद शमशान हो जाएगा। और बड़ी अरसे में कहीं आना जाना होता था कब्रों में, नहीं मालूम था आना जाना रोज कब्रिस्तान हो। क्या बात है, क्या बात आना है। जाना रोज कब्रिस्तान हो जाएगा। और बद्दुआ न लो गरीबों की ये है मशवरा मेरा। एक संदेश देता हूँ मैं कि बद्दुआ न लो गरीबों की ये है मशवरा मेरा, नहीं तो तुम्हारा भी चमन किसी दिन वीरान हो जाएगा। और उन्हीं बारिशों को खून पिला के पाला था मैंने ये उम्मीद लेकर कि बढ़ापे का सफ़र मेरा आसान हो जाएगा। और दुनिया छोड़ने से पहले तुम्हें छोड़ दिया ऐ मेरे लाल। ये कोरोना काल में हुआ है जी कि बेटे ने माँ का साथ नहीं, दुनिया छोड़ने से पहले तूने छोड़ दिया ऐ मेरे लाल। अरे नहीं मालूम था ये फासला माँ बेटे के दरमियान हो जाएगा, नहीं मालूम था ये फासला माँ बेटे के दरमियान हो जाएगा। और लोग माँ को ठुकराते, लेकिन मेरी माँ के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ माँ के कदमों के निशान दिखाई देते हैं, अरे गौर से देख यहीं कहीं जन्नत है। क्या बात है, जहाँ जहाँ माँ के कदमों के निशान दिखाई देते हैं वहीं यहीं कहीं जन्नत होगी। और सर से पाँव तलक फूलों का सजर लगता है। सजर कहते हैं दरख्त को, पेड़ को। सर से पाँव तलक फूलों का सजर लगता है। ये दिल मेरा अब दिल नहीं, खुदा का घर लगता है। और हाल से रोज होते मगर मैं जिंदा हूँ, हाल से रोज होते हैं मगर मैं जिंदा हूँ। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, शायद ये माँ की दुआओं का असर लगता है। और भाई हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे हैं कि ये हथेलियाँ दोनों मजहब बताती हैं, ये हथेलियाँ दोनों मजहब बताती हैं। जुड़े तो पूजा, उठे तो दुआ कहलाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो दुआ कहलाती, दो सब दिन से कहीं तो इनसे अच्छी जोड़ी आपको कहाँ दिखेगी। यहाँ व्यास जी है और यहाँ सदर अली जी है, और दोनों ही लेखक, कवि और शायर है, और दोनों ही समाज का मार्गदर्शन करते हैं। जो लोग वास्तव में अगर देखना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता और आपस में भाईचारा, वो व्यास जी से और सदर जी से सीख सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? लेबर के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि क्या होता है, लेबर को जो है पूरा हक नहीं मिल पाता है।
तो ताजमहल से मतलब बड़े बड़े गुम्बद, बड़े बड़े टावरों से मेरा मतलब है कि पत्थरों को तराश के मुकम्मल कर दिया ताजमहल। पत्थरों को तराश के मुकम्मल कर दिया ताजमहल। ऐसे खून पसीना बहाने वाले मजदूर बहुत देखे। पत्थरों को तराश के मुकम्मल कर दिया ताजमहल। ऐसे खून पसीना बहाने वाले मजदूर बहुत देखे हैं। काम किसी और का, नाम किसी और का। क्या बात है, काम किसी और का, नाम किसी और का। हम हुए गुमनाम वो मशहूर बहुत। क्या बात है, हम हुए गुमनाम वो मशहूर बहुत देखे हैं। और संगे मरमरशा फर्श मखमली बिस्तर किया उनके लिए तैयार। थकन ओढ़ के जमीन पर सोने वाले मजदूर बहुत। थकन ओढ़ के जमीन पर सोने क्या बात है, क्या बात है। बहुत शब्दों में इन्होंने कह दिया है कि जो ऊपर बढ़ाते हैं जिनको, उन मजदूरों को क्या स्थिति है। तो मैं आपको बताया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 8 नोएडा में, और हमारे जो बीच में जो हमारे बीच हीरे मौजूद है। समय मिले तो इनसे ज़रूर मिलिएगा। मैं कैमरामैन भीम के साथ, आपकी वॉइस नोएडा।